घर के काम करने का दिल नहीं करता, सुस्ती रहती है और दिल करता है बिस्तर पर लेटे रहें। टेंशन डिप्रेशन में जिंदगी चली गई है, डिफरेंट टाइप्स की सोचें दिमाग में आती हैं। अगर ये सब मसले मसाइल आप लोगों के साथ हैं तो ये वीडियो आपके इन मसाइल का हल है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ मोटिवेशनल वीडियो। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी है मेरी शहजादी बहनें, ठीक हो ना? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हर परेशानी दुख से बचाई रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट है मॉर्निंग से और यहाँ मैं अपनी चाय बना रही थी। अच्छा, हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि जो दिमाग है ना शैतान का घर होता है, सच्ची। खाली दिमाग स्पेशली जब हम दिमाग खाली रखते हैं और फारिग खड़े रहते हैं। यहाँ मेरी चाय लाइट फ्लेम पे बन रही थी तो फिर मैंने सोचा क्या फजूल की सोचे दिमाग में सोचनी। जब दिमाग खाली होता है तो ऑटोमेटिकली फजूल सोचे दिमाग में आती हैं, जो आपको वैसे ही टेंशन की तरफ ले जाती हैं। तो बेहतर है आप लोग किचन में अगर खड़े हुए हैं, कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं, अगर चूल्हे पे कोई चीज लाइट फ्लेम पे पक रही है तो भाई उस टाइम को भी आप मैनेज करना सीखें, उसे अपने काम में लगा लें। चाहे एक बात हमेशा याद रखें, जब आपका माइंड दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा ना, आपकी सोच दूसरी तरफ चली जाएगी, आपका माइंड में डिफरेंट टाइप की सोचें नहीं आएंगी। मैंने कहा इस तरह मेरा किचन भी साफ सुथरा हो जाएगा और आते जाते मैं कोई ना कोई चीज साफ करती रहती हूँ। हमेशा किचन को एक साथ साफ करना जरूरी नहीं होता, जरूरी ये होता है कि हम सफाई का किस तरह से ख्याल रखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके किचन को साफ करते रहा करें आते जाते, ताकि हर चीज अपनी जगह वेल ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रहे। मैं अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं जब दिमाग खाली होता है और मैं खड़ी होती हूँ ना किचन में या मैं बर्तन धो रही होती हूँ, सीरियसली आपको यकीन करेंगे मेरे दिमाग में डिफरेंट टाइप्स की सोचें आती हैं, डिफरेंट टाइप्स की। मैं परेशान ससुरालियों से, इधर उधर से डिफरेंट टाइप्स की बातें, नेगेटिविटी आपकी तरफ जो आ रही होती है ना, नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में डिवाइड हो जाती है ना, कोई ट्रांसफर कर देता है तो भाई आपके दिमाग से निकलती नहीं है, ये पूरा दिन आपके दिमाग में रहती है और आपको परेशानी देती रहती है, जिसकी वजह से आपका दिल ही नहीं करता कि आप उठ के कोई काम कर लें। बस आपका दिल करता है आप सैडनेस में पड़े रहें दुखी आत्मा बनकर ना। फारिग आपने नहीं रहना, हाँ रेस्ट किया करें, जो आपका टाइम टेबल है रेस्ट का उसमें रेस्ट किया करें। लेकिन जो काम आपका अगर आपने घर के भी काम वाइंड अप कर लिया या घर में कोई काम ही नहीं है तो भाई अपना माइंड डिवाइड करें, ठीक। वेला वक्त है, इट्स नॉट मीन कि आप नेगेटिव लोगों में जाके बैठ जाएंगे ताकि उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाए। इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे मैं कुछ कपड़े फोल्ड कर रही थी तो मैंने कहा चले अपनी बहनों से शेयर करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की अंडरशर्ट जो है वो किस तरह रखती हूँ। देखिए हर चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी वीडियोस मोटिवेशनल होती हैं और आप देख लें किस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ अंडरशर्ट। अच्छा, जब हर चीज़ अपनी जगह वेल ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रहती है ना तो आप यकीन करें बहुत प्यारी लग रही होती है। अच्छा, मैं किस दिन अपने हस्बैंड का जो वार्डरोब का टूर दूंगी, किस तरह मैंने अपने हस्बैंड की वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रखी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है अंडरशर्ट ना, फोल्ड होकर अब एक जगह ही सिमटी रहेंगी। अच्छा, ये जाय नमाज ना मेरे घर में एक्स्ट्रा था क्योंकि ये मेरे अपने जहेज का था और उसके नीचे काफी हद तक फोम लगा हुआ है। या मेरे पास सिर्फ मेरी खाला जान का एक जाय नमाज है, उसके अलावा इस घर में कोई चीज भी नहीं है मेरी सास की मेरी खाला की। तो मैं वो जाय नमाज यूज कर रही थी तो फिर मैंने कहा यार ये गंदा हो रहा है, बाहर पड़ा, तो इससे बेहतर इसको फोल्ड करके महफूज करके, एक संदूक है मेरा पास बहुत बड़ा मेरे जहेज का, मैंने सोचे से फोल्ड करते हैं कपड़े में अच्छी तरह रैप करते हैं, उसके बाद इसको रख देते हैं संदूक के अंदर। क्योंकि कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा ना फिर मैं ये निकाल लिया करूंगी, जैसे मेरी अम्मी जान होगी या कोई भी आए, क्योंकि इसके नीचे अच्छा खासा फोम लगा हुआ है और बैठने में उठने में तंगी होती है। तो बस फिर ये आराम से बैठ के इस पर नमाज पढ़ लेंगी। मैंने दुपट्टा लिया साफ सुथरा। अब मैं इसको फोल्ड करके संदूक में रख दूंगी ताकि ये बाद में यूज हो सके, कोई आए तो मैं निकाल दूं। और हमेशा एक बात याद रखें, इस आदत को अडॉप्ट कर लें कि जैसे अब कपड़े धुले ना हाथ उन्हें उतार के फोल्ड करके रख दिया करें। इस तरह ये होता है कि इस्त्री करने की झंझट नहीं रहती और जितना हो सके बिजली को बचाएं और पैसे को बचाएं। आप लोगों ने देखा कि मैं हर वक्त काम में बिजी रहती हूँ, घर के काम करती रहती हूँ, बिकॉज मेरे ऊपर ये सिचुएशन हो चुकी है कि मैं नेगेटिव लोगों के पास बैठती थी और नेगेटिविटी उनकी जो है ना मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई थी और फिर इस तरह मेरा घर तबाह होता बचा है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना जितना भी एक्स्ट्रा काम हो, एक्स्ट्रा टाइम हो ना, ऐसे लोगों के पास जाके ना बैठूं जो मुझे नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं और अपनी थॉट्स मेरे माइंड में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो खैर यहाँ जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक अदद ऑर्गेनाइजर जो कि मैंने खुद अपना बनाया शिफॉन के दुपट्टों का। तकरीबन 4 साल पुराना ऑर्गेनाइजर है जिसके अंदर सिर्फ टेप यूज हुई है, चूड़ियां यूज हुई है और हैंगर यूज हुआ है। और आप यकीन करें कि तब से ये ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा चल रहा है। जिस चीज की आप कदर करते हैं और सलीके से लेकर चलते हैं ना वो कभी चीज खराब नहीं होती, ठीक है, ख्याल रखते हैं जिस चीज का ना। वार्डरोब के अंदर ना जो सिर्फ शिफॉन के दुपट्टे संभल नहीं रहे होते, बहुत मैस क्रिएट कर रहे होते, तो बस इसका हल मैंने निकाल लिया। बताइएगा हल कैसा लगा आप लोगों को? तो इस तरह मेरे दुपट्टे एक ही जगह वेल ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो यहाँ मैं सहन की झाड़ू लगाने लगी थी तो फिर मुझे याद आया कि झाड़ू आगे से सही नहीं है, बस उसको मैं काट के बराबर कर रही थी ताकि सफाई से झाड़ू लग जाए। आई नो कि फर्श बराबर नहीं है ना तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैं किस तरह गिरी हूँ और मेरे पाँव में किस कदर गंदी मोच आई है यही वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, यही काम करते हुए। तो खैर अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी प्यारी बहनों, ये जो आजकल अपने ड्रामे चल रहे हैं जी टीवी और पता नहीं कौन कौन से चैनलों के ड्रामे चल रहे हैं, इवन के पाकिस्तानी ड्रामे भी कुछ इस टाइप के हैं जिसमें सास बहू के प्रॉब्लम्स दिखा रहे होते हैं। यार अगर
आप लोग ये ड्रामे देख देख के अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जा रहे हो ना, तो प्लीज इस तरह मत करो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप ड्रामों से साइड में हो जाए, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यार आप कुछ अच्छा देख लिया करें। अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो चीज़ देखते हैं ना, मतलब वो अप्लाई नहीं करते, वो वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं, कुछ देख भी लिया है ना उन्होंने इस तरह का जो नेगेटिव मतलब वाइब्स दे रहा है, तो वो ना पूरे दिन उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और वो इतना सोचते हैं कि वो अपने अंदर उस चीज़ को ट्रांसफर कर लेते हैं, देन वो अप्लाई करने लग जाते हैं। अगर आप लोग सास बहू के ड्रामे देख रहे हैं तो देखें, लेकिन देखकर साइड पे हो जाए, उस चीज़ को कॉपी मत करें, उस चीज़ को अप्लाई मत करें, उस चीज़ को अपने माइंड में मत रखें कि आप पूरे दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, हाय अल्लाह उसने उसके साथ क्या कर दिया, हाय अल्लाह उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फजूल की सोचे दिमाग से निकाल दे, क्योंकि जो डायरेक्टर ने और राइटर ने लिखा है ना भाई वही होना है ड्रामे में, उसके अलावा आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते हाय अल्लाह हुई अल्लाह कहकर। खैर जी, इन चीज़ों से आप बाहर निकले, अपने माइंड को डिवाइड करें, होम मेकिंग की तरफ लेकर आए, खुश रहा करें और अपने माइंड को जितना हो सके रिलैक्स रखा करें। कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिन्हें नाते पढ़ने के साथ साथ सुनने का बड़ा शौक होता है, तो भाई आप फ्री टाइम अगर खड़ी हैं ना, बर्तन धो रही हैं, रोटी बना रही हैं, आटा गूंद रही है, सालन बना रही है, कुछ भी कर रही हैं, तो भाई नाते पढ़ते रहा करें, गुनगुनाते रहा करें, सर पे दुपट्टा पहने नाते पढ़ते रहा करें, सुकून मिलेगा आपके दिल को, और वाकई सुकून मिलता है जिनको आदत होती है ना नाते पढ़ने की। अगर सुनकर आपको सुरूर मिलता है, सुकून मिलता है, तो भाई आप लगा लें मोबाइल पे नाते और लगे रहें, अपने काम में मसरूफ रहें। अच्छा, कल मेरे बेटे ने एक अंडा तोड़ दिया था, वो मैंने इस तरह बाउल में डाल के ना फ्रीजर वाले हिस्से में रख दिया था ताकि खराब ना हो, तो बस मैं अंडे फ्राई करने लगी थी। अच्छा, मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया और वो कमेंट वाकई ही रियलिटी बेस पर था। पिछले 2 व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाया कि अंडे फट जाते हैं बुरी तरह ना तवे पे डाल के, तो जब मैं ये समझ रही थी कि शायद पानी के छींटे जाते हैं या कुछ भी जाता है, लेकिन नहीं, वो सब इस तरह नहीं था। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तवा गर्म होना ज़्यादा तो तब भी अंडे फट जाते हैं, और शायद मैंने यही चीज़ नोट की कि जैसे मैं रोटी बनाती थी तवा फुल गर्म होता था और मैं अंडे डाल देती थी उसके ऊपर ना, ज़्यादा हीटअप की वजह से तवा ओवरलोड हुआ होता, मीन्स का ओवर हीट हुआ होता, गर्म हो जाता था, जिसकी वजह से अंडे फट जाते थे। तो आज मैंने लाइट फ्लेम पर करके अंडे पकाए और सीरियसली यार एक भी अंडा नहीं फटा। तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन, इतना अच्छा गाइडलाइन देने के लिए। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत सिखाते हो, बहुत समझाते हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लर्निंग स्टेज है ना लाइफ में कभी खत्म नहीं होता। लर्निंग पॉइंट, किसी को आप सिखा रहे होते हो, किसी से आप सीख रहे होते हो, और इसी तरह हमारी जिंदगी गुजर रही होती है सीखने और सिखाने में। और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन फॉर योर गाइडलाइन। यहाँ जी दोपहर का टाइम हो गया था तो खाने की तैयारी कर रही थी। ये मैंने चेस्ट पीस मंगवाए थे चिकन के, तो इससे ना लंबे लंबे मैंने कहा स्लाइसेस में इसको कट करूंगी ताकि ये ना बहुत मज़ेदार हम इसको फ्राई करेंगे मसाला वगैरह लगाकर। यहाँ मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ ना। ये वाली रेसिपी जो है ना कम इंग्रेडिएंट होंगे और कम बजट के अंदर आपकी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन जाएगी और एक टाइम का आपका खाना भी हो जाएगा। तो इसको एक मज़ेदार सा मसाला लगाएंगे। पहले मैंने इनको जूलियन कट में शेप में कट कर लिया, फिर इसको क्यूब्स की शेप में कट किया, क्यूब्स वाली शेप में कट करके इसको मसाला लगा के मैं रख दूंगी। ये मैंने सोचा था मैं कहीं और मतलब यूज कर लूंगी, कोई सैंडविच बना लिया, कोई पास्ता बना लिया। आप लोगों को पता है कि मेरी कोशिश होती है अगर मेरे घर चिकन किलो आया ना तो मैं उसे 3 टाइम्स यूज करूँ, मीन्स के 3 रेसिपीज में यूज करूँ। तो किलो चिकन था जिसके अंदर से आधा किलो चिकन आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैंने बिरयानी में यूज किया, और आधा किलो चिकन के अंदर मैंने ये क्यूब्स वगैरह भी बना ली हैं, मीन्स के पाइया लगा ली, पाइया से कम लगा लें। क्यूब्स वाले चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला से, और ये नेशनल कंपनी का मसाला है। यहाँ कोई प्रमोट नहीं कर रही मैं इस मसाले को, कोई प्रमोशन कर रही हूँ, ये बस मैं खुद यूज करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा लगता है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। मैं काफी मेंबर इस तरह के होते हैं जिन्हें स्पाइसी पसंद होता है और जिन्हें हल्का मसाला पसंद होता है। तो भाई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तो काफी मसले मसाइल होते हैं, उनकी टेस्ट के हिसाब से उनके मतलब टेस्ट अलग अलग होता है, किसी को हल्का खाना है, किसी को तेज खाना है, किसी को खाना ही नहीं है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के मसले ही थोड़े वखरे हैं, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ कि हम दोनों मियाँ बीवी को मसाला कम पसंद होता है, तो बस हम थोड़ा सा ज्यादा स्पाइसी हम खा नहीं सकते हैं। लाइट मसाला रखती हूँ ताकि मेरे बच्चे भी मेरे साथ खा लें, और इस वक्त जितनी भी मदर्स मुझे देख रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं तो प्लीज यार खाने में खाना जरा मसाला कम रखा करें। जैसे सालन बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, इस टाइप की डिशेज बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो मसाला थोड़ा लाइट रखा करें ताकि छोटे बच्चे भी आपकी खा लें। ना छोटे बच्चे बेचारे मुंह बना के साइड पर जाते हैं और भूखे रह जाते हैं, कहते हैं हमने खाना ही नहीं है। तो खैर यहाँ जो थोड़ा सा चिकन था उसको मैंने मसाला सिर्फ और सिर्फ टिक्का मसाला लगाकर इसको मैं फ्रीज कर दूंगी ताकि कभी यूज हो जाएगा। दूसरा जो है ना मैंने स्ट्रिप्स जो कट किए ना लंबी लंबी, उसमें पहले मैंने चिकन टिक्का मसाले को अच्छी तरह रब कर लिया। अच्छा, अगर आप मसाला रखे लगाए हुए चिकन को जब मतलब 2-3 घंटे लगाओ ना मसाला, उसके बाद यूज करें तो बहुत ही मजे का फ्लेवर आ रहा होता है, टेस्ट भी आ रहा होता है बहुत मजे का। बट मैंने फौरन वाला काम करना था तो दैट्स वाई ना मैंने उसी वक्त मसाला लगाया, और ना ये इतने
मोटे मोटे जो है स्ट्रिप्स नहीं थे कि मिसाला अंदर तक ना जाता, तो जब इन्हें पकाएंगे ना मिसाला अंदर तक, टेस्ट अंदर तक चला जाएगा। उसके बाद मैंने सिर्फ धनिया पाउडर डाला, हल्दी डाली, थोड़ी सी मिर्चें डाली, रेड मिर्चों की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल ही थोड़ी ऐड की थी रेड मिर्चें ना, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला हुआ है, दैट्स वाई जो है मैं रेड मिर्चें जो है कम यूज़ करूँगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास चिकन टिक्का मसाला हो तभी आप कुछ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जब मेरे पास ये मसाले नहीं होते तो मैं घर के नॉर्मल मसालों से ही बनाती थी ना खाने। हाँ, आपकी बहन बना रही है चिकन पराठा रोल, ठीक हो गया। उसके लिए मैंने ये जो है ना मसाला लगाया, चिकन को मैरिनेट किया। अच्छा, ये आप 10-15 मिनट पहले करके फ्रीजर में रख देंगे ना, तब भी इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, बट मैंने मौके पे करके ही फ्राई कर लिया था। काफ़ी वीडियोस में हमने देखा कि मेरा एक घी का पैकेट साइड में बंद पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि मेरा घी का कंटेनर ऑलरेडी फुल है और ये जो पैकेट है गर्मी की वजह से फट चुका था, ठीक है। जिसमें कंटेनर में मैंने घी रखे हुए ना, घी के पैकेट रखे हुए, उसमें फट चुका था, दैट्स वाई जी ये ऐसे ही रखा हुआ है, उसको मैं खाने में यूज़ कर रही हूँ। मेरी बहनों को पता है कि पाकिस्तान में मंथली ग्रोसरी में सबसे ज़्यादा महंगा जो होता है ना घी आ रहा होता है, तो बेहतर है यार सोच समझ के यूज़ किया करें, कदर किया करें चीज़ों की। अच्छा, घी अगर हम कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं ना, फ्राई करने के बाद अगर घी बच गया है ना उसके अंदर, तो उसे छान के किसी सालन में यूज़ कर लिया करें, सालन में यूज़ कर लें या चावलों में यूज़ कर लें, चावल बना रहे तो उसमें यूज़ कर लें। तो ये घी बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना। ये नहीं है कि एक दफ़ा हमने चीज़ में फ्राई किया तो भैया ख़राब हो गया, तो नहीं, इस तरह नहीं। एक दफ़ा मैंने कलर हल्का हल्का सा दे दिया है इसको चिकन स्ट्रिप्स को, उसके बाद मैं हल्का सा पानी डाल के इसे दम की आंच पे रख दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए और गल जाए और सारे मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर चला जाए। अच्छा, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं और हम कहते हैं हमारी चीज़ सही नहीं बनी है, ठीक है। इन सबको फॉलो आपको लाजमी करना होता है और इन सब बातों का आपको पता भी होगा, लेकिन हम इग्नोर करते रहते हैं। ये वो हैबिट्स होती हैं जिनसे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी बन जाती है और टाइम भी हमारा कम लग रहा होता है, चीज़ भी हमारी बेहतरीन तैयार होती है। अच्छा, यहाँ मैं चकोर पराठे बना रही हूँ और इसकी जो मैंने बनाने का तरीका ना काफ़ी मरतबा आप लोग साथ वीडियो में शेयर किया हुआ है। बस मैं चकोर पराठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये फाइन आटा है और इसकी जो तय खुलेंगी ना और उसके अंदर चिकन की फीलिंग होगी और सॉसेस हम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा यमी टेस्ट आएगा और फ्लेवर भी आएगा जब तय खुलेंगी। तो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना और डिप्रेशन में हो तो यार कुछ अपने पसंद का खा भी लिया करें या कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लिया करें, बाजार जाया करें, ज़्यादा नहीं महंगी दुकानों पर जाना तो सेल की दुकान पर चले जाया करें, कोई किचन का कोई आइटम ले लिया करें, क्योंकि हम लेडीज को किचन की चीजें खरीदने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ये हमारी नेचर में है कि जब हम किचन की कोई चीज लेकर आए ना या पूरे दिन आते से देखते रहेंगे पागलों की तरह और खुश होते रहेंगे कब हम इसे यूज करेंगे, कब हम इसे यूज करेंगे। इट्स रियलिटी यार। हम एक हाउसवाइफ है इसलिए हम एक हस्बैंड पर डिपेंड हो जाते हैं कि वही हमारे सारे खर्चे उठाएंगे। बस उन्होंने जो चीज दिलवा दी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दिलवाई तो कोई बात नहीं, बट यार समटाइम इस तरह होता है कि हमारे दिलों में काफी अरमान होते हैं चीजें लेने के लिए, दिल करता है यार ये चीज लें, यार ये चीज लें, इस तरह अपने घर को सजाएं, ये चीज लेकर आए। ये छोटे छोटे अरमान जो है ना हमारे दिल में कहीं ना कहीं दफन हो रहे होते हैं और हम इस उम्मीद से होते हैं कि कभी तो पूरे करेंगे। तो यार पूरे ये इस तरह नहीं होंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लड़कियों को अपने पाँव मजबूत करने चाहिए, अपने कदम पे खुद खड़ा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा ताकि आप कुछ अर्न कर सके, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके और अपने पैसों के से लाई हुई चीज का ना मजा ही वखरा होता है कि यार हमने मेहनत करके खुद कमाया है। तो मेरी प्यारी बहनों अपने लिए कुछ करो, कुछ स्ट्रगल करो यार। जरूरी नहीं कि सभी बहनें यूट्यूब चैनल खोल कर बैठ जाएं। मेरी प्यारी बहन इट्स रियलिटी के यूट्यूब पे आना आसान काम नहीं है, यूट्यूब पे काम करना, स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ जरा हम ना रोल रेडी कर लेते हैं। मैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्लाइसेस में कट कर लिया है प्याजों को, बारीक बारीक ऑरिगेनो लीव्स मैंने ले लिए हैं, कुछ सॉसेस मैंने ले लिए हैं। अब पराठा रोल को हम असेंबल करेंगे, असेंबलिंग का टाइम आ गया है। मैंने पराठे निकाले, बच्चों के ही बनाए थे, 2 हस्बैंड के बनाए थे, एक अपना बनाया था और एक बच्चों का बनाया था। बच्चों ने खाना तो एक नहीं था, बस वैसे मैंने बना लिया था। तो यहाँ सिर्फ मैं 2 सॉसेस यूज करूंगी, एक ये मैं मायो सॉस यूज करूंगी, एक मैं केचप यूज करूंगी क्योंकि मेरे बच्चों ने भी यही खानी होती है। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं देती सॉसेस। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ आपको कि बच्चों को जितना हो सके हेल्दी फूड दिया करें, कभी कभी के खाने हैं, जरूरी नहीं कि रोज ही मैं बनाकर देती हूँ बच्चों को। फैमिली मेंबर्स में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें सैलेड पसंद होता है, कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें सैलेड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इवन के वो शवारमे में से निकाल के बर्गर में से निकाल के चीजें फेंक रहे होते हैं। तो बस मेरे साथ भी कुछ ये सीन है कि मेरे हस्बैंड को सैलेड इतना कोई पसंद नहीं है, ये बहुत पसंद है सैलेड, जिसकी वजह से मैंने प्याज कट कर लिया, लेकिन हस्बैंड को यहाँ मैं चिकन ही लगा के दूंगी। पहले मैंने दोनों सॉसेस लगाई और चिकन की स्ट्रिप्स जो है मैं बराबर में कट कर रही हूँ, वो इस तरह की शेप बराबर आए रोल्स की और प्यारे लगे, रोल्स खुले ना। तो बस उनके लिए मैंने चिकन ही लगा के दिया था, बच्चों को भी चिकन लगा के दिया था, अपने लिए मैंने प्याज डाले थे। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑर्गेनो लीव्स भी ऐड कर रही हूँ। ऑर्गेनो लीव्स से ये होगा कि टेस्ट और फ्लेवर टोटली डिफरेंट हो जाएगा और ये टेस्ट को बहुत ज्यादा इनहेंस कर लेता है क्योंकि इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही होती है कि दिल करता है कि यार खाते जाओ खाते जाओ। ऊपर थोड़ा सा और मायो लगाया और उसके बाद इसको हम रोल को फोल्ड करके कट कर लेंगे। बहुत मजेदार टेस्टी रोल्स बने थे। बस मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था, हमने यही खाया था और हमारा टमी फुल हो गया था, बच्चों का भी, हस्बैंड वाइफ का भी ना। पहले पिज्जा घर में बेक करती थी मेरी प्यारी बहनों और ना इस वजह से मैंने ऑर्गेनो लीव्स मंगवाए थे, मैंने खुले ही मंगवाए थे, ये डब्बी वाले ही मंगवाए थे और मैं कई दफा पिज्जा घर में बेक भी किया। बट
अब मैं नहीं करती यार, बहुत टाइम चाहिए होता है और बच्चों के साथ ना इस तरह की रेसिपीज बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, हमारे मज़ेदार से चिकन रोल रेडी हैं। अच्छा, अंदर सॉसेज इनकी लगी हुई हैं, ज़रूरत नहीं है कि 7 सॉसेज लगा के खाएं, बट अगर किसी ने खाना है तो भाई फैमिली मेंबर्स के सामने हर चीज़ रख दें ताकि वो खा लें इजीली। उसके बाद जी आटा मैंने गूंदा क्योंकि आटा मैंने बाहर से मंगवाया हुआ था। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बताती हूँ, जो लोग यूट्यूब को हलवा समझते हैं तो हलवा मत समझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब मेहनत मांगता है, यूट्यूब देखता है आपके पैशन को, आपकी हिम्मत को, आपकी मेहनत को, कि आपने कितनी मेहनत की है। यूट्यूब इतनी जल्दी आपकी वीडियो से व्यूज नहीं लेकर आता जब तक वो आपकी मेहनत को ना देखे। इंसान व्यूज की वजह से डिमोटिवेट हो जाता है, फिर उसका वॉच टाइम नहीं पूरा होता, वॉच टाइम पूरा हो जाता है, डॉलर नहीं बनते जल्दी, पॉइंट्स बन रहे होते हैं, ये सब कुछ मसले होते हैं। और यूट्यूब पे जो लड़कियां आती हैं ना भाई, वो सब्र कर आती हैं, हौसला, सब्र, हिम्मत, ताकत, सब चीजों की जरूरत होती है यूट्यूब पे आने के बाद। मेरी प्यारी बहनों, यूट्यूब पे कमाना हलवा नहीं है, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। और ये जरूरी, मैं ये नहीं कह रही कि आप इंडिपेंडेंट हो तो यूट्यूब पे मुंह उठा के आ जाए, नहीं मेरी प्यारी बहनों, आप जिस फील्ड में आपको शौक है ना उस फील्ड में आप मेहनत करें, कुछ कमाएं, कुछ अर्न करें, अपने शौक थोड़े थोड़े पूरे करें और इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है जी। यहाँ पर जी मैं सोप निकाल के उसे ग्रेट कर रही थी क्योंकि यहाँ पर मैं बर्तन धोने लगी थी, तो ग्रेट करके काफी सारा लिक्विड रेडी हो जाता है और उसके बाद आपके बर्तन बहुत सारे धुल जाते हैं, जितने मर्जी टाइम के आप धो लें। तो मेरी प्यारी बहनों, जो आपका शौक है ना उसको आप आगे लेकर आओ। ठीक है, जैसे मैं होम मेकिंग की वीडियोस बनाती हूँ तो ये मेरा डेली रूटीन का काम है, मेरा शौक है घर को संवारना, सजाना और घर को खूबसूरत बनाना। ये मेरा शौक है जो मैं अपने सामने लेकर आ रही हूँ या आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लें, उसके अलावा कोई भी डिप्लोमा कर लें, कोई नर्सिंग का कोर्स कर लें, तो जो आपको जिस चीज़ का शौक है आप वो चीज़ आगे लेकर आए ताकि थोड़ी सी आप इंडिपेंडेंट हो जाए। क्योंकि अगर घर में चीज़ों की कमी हो ना और ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हो ना, तब भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ये बात याद रखिएगा ना। डिप्रेशन और एंजाइटी का जो शिकार लड़कियां होती है ना, उनका मसले का बेहतरीन हल सिर्फ और सिर्फ नमाज है। आप इस चीज़ को अपने पल्लू से बांध लो। ठीक है जी। आप जब नमाज पढ़ोगी ना तो आपका दिल करेगा कि मैं यार डेली नमाज पढ़ूं, 3-5 टाइम नमाज पढ़ूं, कुरान पाक खोलूं, जिससे आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपकी परेशानी खुद ब खुद खत्म होने लग जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं स्ट्रॉ धो रही थी, सुबह मैंने हस्बैंड को बना के दिया था बनाना शेक, तो बनाना शेक के लिए मैंने स्ट्रॉ यूज़ किया था जो कि मैं 100 रुपये वाली सेल से लेकर आई थी। साथ ही उन्होंने ब्रश भी दिया था इसको नीट करने के लिए। हाँ जी, ये ब्रश बहुत ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी तरह नीटनेस कर देता है ना, इसको अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देता है। और मैं तो समझ रही थी यार इसको जंगाल लग जाएगा, बट यार इसको जंगाल नहीं लगा। मीन्स के 100 रुपये में बहुत अच्छी चीज़ मैंने खरीद ली है। और इसी तरह की चीज़ें लिया करें जो कम पैसों में अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाएं आपको। सारी जो नॉर्मल बातें ये हर हाउसवाइफ को पता होती हैं, बट मेरा वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि मैं अपनी आपके साथ रूटीन के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊं, आपको समझाऊं, सिखाऊं और कुछ इन्फॉर्मेशन दूं अपनी वीडियोस से। अदरवाइज यार मेरे व्लॉग्स बोरिंग हो जाएंगे जब आपको मैं ये कहूंगी मैं अंडे धो रही हूँ, अंडे धोकर मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, अब अंडा बना रही हूँ, अंडे में मैंने ये चीज़ डाल दी है। तो भाई ये चीज़ों से जो व्लॉग्स होते हैं बोरिंग हो जाते हैं। कोशिश ये करें कि व्लॉग्स अगर बना रहे हैं तो किसी को कुछ चीज़ सिखाएं, ना कि अपना रूटीन दिखा के उसे बोर कर दें। यहाँ अंडों के प्राइस आपको बता दूं कि 25 रुपए का एक अंडा है। प्राइस मैं इसलिए सच बताती हूँ ताकि मेरी काफी सारी बहनों की मदद हो जाए और उन्हें पता हो कि आजकल मार्केट में कितनी चीज कितने की जा रही है। और ये 3 जो है शिमला मिर्च और एक बंद गोभी मैंने 100 रुपए की मंगवाई है। ठीक है जी। उसके अलावा 25 रुपए का एक अंडा है और मुझे इंडिया से कमेंट आया था कि वहां तो 5 रुपए का एक अंडा है। इसलिए ये बात सुन के मुझे एक छोटा सा मिनी हार्ट अटैक हुआ जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ जी बेगम वहाँ पे 5 रुपए का ही अंडा होगा क्योंकि करेंसी का काफी डिफरेंस है। तो फिर मैंने बोला यार लेकिन यहाँ क्यों इतनी महंगाई है तो खैर जी, जो बर्तन यूज करें साथ धोकर रख दें ताकि आपके किचन में मैस ना हो और सिंक भी ना भरे। इस बात को भी याद में रखें। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो हमारे काम को और जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने बेहतरीन और नरम आटा गूंदना है ना तो 15 मिनट आटे को अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट का रेस्ट दे दें और उसके बाद दोबारा के मुक्कियां मार के रखें तो आटा बहुत ज्यादा नरम होगा। और आटे के बर्तन हाथ के हाथ भिगो दें ताकि धोने में आसानी हो, क्योंकि आटा अगर जम जाए ना तो फिर उतरना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस तरह आटे की नरम नरम मजेदार रोटियां बनेंगी। जब भी बिजली के स्विच वगैरह को हाथ लगाएं तो प्लीज खुश करके लगाया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और बाद में नुकसान उठा रहे होते हैं, क्योंकि हम लेडीज जल्दबाजी में बहुत जल्दी काम करने की कोशिश में ना उल्टे काम भी बहुत कर देते हैं। जी, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। कटोरी मैंने भर के रख दिया, यहाँ आटा ही फ्रिज में रख दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान। अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घर में खुश और आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़-ए-मान रखे, अपने शौहर और बच्चों को खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान।